जरा सोचिए, एक वीडियो कॉल आए और बस कुछ ही मिनटों में किसी की मेहनत की सारी कमाई उड़ जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक नया और बहुत ही खतरनाक ऑनलाइन स्कैम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़ अलर्ट। 14 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम एक इंसान ने सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर गंवा दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्कैम कितना तेज और असरदार है। और ये वो धमकी थी जिसका इस्तेमाल किया गया था। सिर्फ इसी एक लाइन के डर ने पीड़ित को इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने पर मजबूर कर दिया। चलिए इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये घटना हुई थी बीजेपी सांसद के सुधाकर की पत्नी प्रीति सुधाकर के साथ 26 अगस्त को। उनके पास एक वीडियो कॉल आया और बस उसी एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। देखिए ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सबसे पहले स्कैमर्स ने मुंबई पुलिस बनकर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया, फिर उन पर अवैध लेनदेन का झूठा आरोप लगाया और तुरंत गिरफ्तारी की धमकी दी। इसके बाद आरबीआई वेरिफिकेशन का झांसा देकर 14 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए, ये कहकर कि 45 मिनट में पैसे वापस आ जाएंगे। और जैसे ही पैसे गए, उन्हें एहसास हो गया कि वो एक बड़े स्कैम का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने फौरन इसकी शिकायत दर्ज कराई। तो प्रीति सुधाकर के साथ जो हुआ ना, वो कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक खास तरह के फ्रॉड का हिस्सा है जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो आखिर ये है क्या भला? चलिए समझते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड है जहां अपराधी खुद को पुलिस या कोई बड़ा सरकारी अधिकारी बताते हैं। वो वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी देकर डराते हैं, पैसे वसूलते हैं और सबसे खतरनाक बात, पीड़ित को किसी और से संपर्क भी नहीं करने देते, उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर देते हैं। ये स्कैमर्स ना बड़े शातिर होते हैं। वो कुछ साइकोलॉजिकल तरकीबें इस्तेमाल करते हैं, जैसे खुद को बड़ा अधिकारी बताना, डरावनी भाषा का इस्तेमाल करना और इतनी हड़बड़ी मचा देना कि सामने वाले को सोचने का मौका ही ना मिले। और उनकी सबसे बड़ी चाल होती है पीड़ित को लगातार कॉल पर बनाए रखना, ताकि वो किसी से मदद ही ना मांग पाए। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा अब आ रहा है। इतनी बड़ी रकम गंवाने के बावजूद प्रीति सुधाकर को उनके पूरे पैसे वापस मिल गए। तो आइए देखते हैं कि ये चमत्कार हुआ कैसे। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं गोल्डन आवर। ये किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड के बाद के वो शुरुआती कुछ घंटे होते हैं जो सबसे कीमती हैं। अगर इस दौरान सही कदम उठा लिए जाएं तो पैसे वापस मिलने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। तो सवाल फिर वही है कि इस केस में ऐसा क्या किया गया जिससे पूरे 14 लाख रुपए की रिकवरी हो गए। देखिए, रिकवरी की प्रक्रिया एकदम सटीक और तेजी से हुई। सबसे पहला काम, उसी दिन लोकल पुलिस और नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की गई। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और एचडीएफसी बैंक से येस बैंक में हुए ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर लिया। इसके बाद जिस बैंक में पैसा गया था उसे धोखेबाज का अकाउंट तुरंत फ्रीज करने का निर्देश दिया गया। और आखिर में वही फ्रीज की गई रकम कानूनी प्रक्रिया के बाद पीड़ित के अकाउंट में वापस आ गई। तो ये तो हमने समझ लिया कि पैसे वापस कैसे आ सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ऐसी नौबत ही क्यों आए। मतलब इस तरह के स्कैम से बचा कैसे जा सकता है। अपनी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ये 4 बातें हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली बात, पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी व्हाट्सएप पर जांच पड़ताल नहीं करती और ना ही पैसे मांगती है। ऐसा कोई कॉल आए तो फोन काट दें। दूसरी, अपना ओटीपी, पासवर्ड या बैंक की कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। तीसरी बात, ऐसा कोई भी कॉल आने पर घबराएं नहीं, फौरन पास के पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में बस एक जरूरी सवाल कि क्या हमारे परिवार में हर कोई, हर उम्र का सदस्य इस तरह की एक डरावनी कॉल के लिए तैयार है? इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए। क्या पता आपकी एक छोटी सी पहल किसी को बहुत बड़े नुकसान से बचा ले। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसी ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।